अनुज ने किया श्रुति के सामने अपने प्यार का इजहार कि अनुपमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब क्या होगा अनुज और श्रुति का, ये देखने के लिए चलते हैं, देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, अनुपमा बताती है कि कैसे अनुपमा से जोशी बेन की जर्नी शुरू हुई, कैसे उसने एक कुकिंग चैनल शुरू किया, कितनी मुसीबतों के साथ में अकेले रह के सारे रिश्ते नाते छोड़ के उसने एक नई जिंदगी शुरू की। फिर अनुपमा अनुज से पूछती है कि आपकी जिंदगी कैसी थी, तो अनुज कहता है तुम्हारे बिना कैसी हो सकती है, बस जी रहे थे। इधर श्रुति पार्लर वालर से अपना काम खत्म करके अनुज के पास जाने की सोचती है कि चलो मैं अनुज को ढूंढती हूँ। तभी आद्या का फोन आता है और आद्या को श्रुति की बातों से पता लग जाता है कि पॉप्स उसके साथ नहीं है, पर श्रुति कहती कि मैं मैनेज कर लूंगी, मैं तुम्हारे पॉप्स के पास ही जा रही हूँ। फिर अनुपमा अनुज से पूछती है कि हमारी बेटी कैसी है, वो तो अब बड़ी हो गई है और मुझसे बहुत नफरत भी करने लगी है। तो अनुज कहता है तुम्हारी बेटी तुम्हारी परछाई है, सीरत में भी और सूरत में भी तुम्हारे ऊपर ही गई है, तो क्या कर सकते हैं अब भाई। उसका इतने सालों का जो दुख है, तुम्हारे बिना रहने का जो टाइम है, उसका उसके अंदर नफरत भर चुकी है। लेकिन जैसे मेरे अंदर से तुम्हारी नफरत पिघल गई है, वैसे बेटी की भी नफरत पिघल जाएगी तुम्हें देखते ही। तो अनुज की बातों से अनुपमा को लगने लगता है कि वो हमारी पुरानी बातें करने लगा है। तो अनुपमा कहते कि इन बातों को यहीं पे खत्म करो, मैं ये कहानी अब आगे शुरू नहीं करना चाहती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो अनुज अनुपमा को रोकने की कोशिश करता है कि नहीं अभी हमारी बात खत्म नहीं, तुम रुको। लेकिन अनुपमा कहते कि नहीं ये हम गलत कर रहे हैं और मुझे आपसे अब कोई और बात नहीं करनी। तो अनुज अनुपमा को गुस्से से चिल्ला के कहता है कि नहीं अभी मेरी बात खत्म नहीं, प्लीज अनुपमा तुम यहाँ रुक जाओ। तो अनुपमा भी अनुज का ये रूप देख के एकदम से सहम जाते और वो रुक के बैठ के कहते कि बताइए आपको क्या कहना है। तो अनुज कहता है कि बस मेरे ये सवाल का जवाब दे दो कि तुम मेरी 7 साल की बेटी और मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो अनुपमा बताती है कि उस रिश्ते में मैं आप दोनों को खुशी नहीं दुख दे रही थी और आप दोनों मेरे रिश्तों का बैगेज लेके चल रहे थे। तो अनुज कहता है गुस्से में इंसान ऐसी बातें कह देता, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम पूरी दुनिया को ज्ञान देती हो, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। हम लड़ते झगड़ते लेकिन साथ तो रहते, ऐसे मर मर के तो नहीं जीते, जिंदा लाश बन के तो नहीं रहते। और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। आज हम किन हालातों में हैं, किन सिचुएशन में है, क्या हम आज खुश हैं, कैसे मर मर के जी रहे हैं, और तुम्हें ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर अनुपमा वहां से चलने की कोशिश करते कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा। तो अनुज कहता नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम वापस से एक साथ आ जाते हैं। तो अनुपमा कहती नहीं, इससे हम 4 जिंदगियां खराब हो जाएगी, श्रुति का क्या होगा, और मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत करते और वो इस चीज से और ज्यादा नफरत करेगी, तो हम साथ में नहीं आएंगे। लेकिन अनुज कहता नहीं, मैं अपनी बेटी के कारण इतने साल घुट घुट के रह लिया, वो और नहीं रहना। तो अनुपमा वहां से जाने की कोशिश करती है तो अनुज अनुपमा की साड़ी का पल्लू पकड़ लेता और उसी समय पे भैया आ जाती है श्रुति। और श्रुति को सारी बातें ना रिवाइंड होती है कि वो कैसे अनुपमा से मिली, कैसे दोस्ती हुई और अनुज का बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। फिर अनुपमा अपना वो पल्लू छुड़ा के वहां से भागती है, क्योंकि अनुपमा को लगता है कि वो दोनों के बीच आ रही है और उसकी नजरें झुक जाती है और वो वहां से भाग जाती है। और श्रुति भी वहां से रोते रोते बेचारी बिलखती रहती है, रोड पे भटकती रहती है। इधर अनुपमा सोचती है कि मैं क्यों इन दोनों के बीच में आई, ना मैं इनको क्लोजर देने आती और ना ये बातें ऐसे उलझती। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में गाइज क्या होगा अनुपमा और श्रुति की जिंदगी का, क्या अनुज इन दोनों की जिंदगियों को सुलझा पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए